नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर साल प्रस्तुत किया जाता है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, या वर्ल्ड बैंक का ये सबसे अहम रिपोर्ट है। लेकिन विश्व बैंक ने डेटा के गड़बड़ी में जो कुछ संकेत उन्हें मिले हैं, इस गड़बड़ी के मामले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिपोर्ट करने, इस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। विश्व बैंक समूह ने 2018 और 2020 के आंकड़ों में जो डेटा की गड़बड़ी पाई, उनके बाद इस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किया है। 2018 और 2020 का रिपोर्ट चीन के फेवर में था, तो ये अनियमितता जो 4 देशों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी, उनमें चीन था, सऊदी अरब था, संयुक्त अरब अमीराती और अजरबैजान था। विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 63rd था और भारत में 2014 से लेकर 2019 में अपनी रैंक में ऑलमोस्ट 79th रैंक का सुधार किया है। तो ये था विश्व बैंक का डेटा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का एक अहम फैसला। हरमिलन कौर बैन्स ये फिलहाल चर्चा में है। हरमिलन कौर बैन्स चर्चा में इसलिए है, ये पंजाब की एक राष्ट्रीय खिलाड़ू है। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 19 साल पुराना रिकॉर्ड को तोड़ा है। हरमिलन कौर बैन्स नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियंस में 1500 मीटर का खिताब जीतकर उन्होंने जो 19 साल पुराना रिकॉर्ड था, इस 1500 मीटर दौड़ उन्होंने 3.82 सेकंड में उसे पूरा किया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप हर साल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बार 1961 में उसको आयोजित किया गया था। यह थी पंजाब की राष्ट्रीय खिलाड़ू हरमिलन कौर बैन का एक 19 ईयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट बात आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में, जिसे हम वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कहते हैं। 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत में जो रैंक हासिल की है, ये 46th रैंक्स है। 2020 में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंक ये 48 नंबर पर थी, बल्कि 2021 में ये रैंक है, ये 46 रैंक है। 2021 में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के सूचकांक में भी अपने शीर्ष 4 स्थान उन्होंने बना के रखे हैं, बल्कि चीन का स्थान ये 12वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 ये इंडिया को आईसीटी सर्विस और उसके एक्सपोर्ट इंडिकेटर के बारे में सबसे अहम रैंकिंग भी देता है। तो कंपैरेटिवली हम अगर कंपेयर करते हैं चीन के साथ, तो भी इंडिया के लिए सबसे बड़ी छलांग लगानी है। तो ये 14th एडिशन था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। तो कोविड-19 क्राइसिस में किस तरह से इनोवेशन को भारत देश में हासिल किया, इस रैंकिंग से हमें समझ में आता है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी, इनसाइड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल ये प्रकाशित किया जाता है, उसका संकलन भी किया जाता है। 21 सितंबर की या सितंबर की बात आती है। 21 सितंबर ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के तहत मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। Requiring the better for an equitable and sustainable world. Requiring better for an equitable and sustainable world, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 का थीम है। 1981 से यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को सेलिब्रेट किया जाता है। 2001 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये तय किया गया था कि इस दिन में सीज फायर और नॉन वायलेंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के तहत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसे हम एसडीजी कहते हैं, उनमें से एसडीजी 16 नंबर का गोल ये पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में गोल ये प्रेरित करता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 21 सितंबर को। नेक्स्ट बात आती है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती की। ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती इसलिए चर्चा में थी, उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। तो ये पुरस्कार सैन्य नर्सिंग सेवा की ये ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती उप महानिदेशक है। नर्स प्रशासक या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उन्होंने जो अपार योगदान किया है, उनके लिए ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को प्रदान किया। नेक्स्ट बात आती है जीएसएपी 2.0। जीएसएपी 2.0 यहाँ पर जीएसएपी का लॉन्ग फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम 2.0। आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की सिक्योरिटी जीएसएपी 2.0 में उसको परचेस की है। तो उसी दिन 23 सितंबर को जेएसएपी के अंतर्गत गवर्नमेंट विल गोइंग टू सेल दी सिक्योरिटीज आल्सो 50,000 करोड़ रुपीस की अंडर दी ओपन गवर्नमेंट स्कीम। तो ये ओपन गवर्नमेंट स्कीम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया था कि ओपन मार्केट परचेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस और सेल भी किया जाएगा। तो ये आरबीआई का ओएमओ ऑपरेशंस है, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है या साधन भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता या खरीदता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जिसे हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए केंद्रीय बैंक, यहां पर हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। उसी के तहत मुद्रा आपूर्ति को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में या ओएमए के बारे में। नेक्स्ट आता है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। यहां पर समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किन दोनों देशों के बीच में कंडक्ट किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर होगा
इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच मंथ ऑफ सितंबर में ये समुद्र शक्ति एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट किया गया था। मेन पर्पस इस अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया इन द्विपक्षीय देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करना, आपसी समझ को बढ़ाना और दोनों नौसेना के बीच समुद्र संचालन का अंतर संचालन करने के लिए किया जाता है। इसने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है। बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन थिंग समुद्री सुरक्षा संचालन में सामान्य समझ विकसित करने का एक मंच प्रदान करता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन का एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम भी ये समुद्र शक्ति अभ्यास करता है। नेक्स्ट बात आती है पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी एक जाने माने हिंदी इंडस्ट्री के बॉलीवुड के एक्टर्स हैं। ये इसलिए चर्चा में है, पंकज त्रिपाठी ये फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ब्रांड एम्बेसडर के तहत उन्हें नियुक्त किया गया। 2 साल के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक की मार्केटिंग अभियानों का ये पंकज त्रिपाठी चेहरा बनकर काम करेंगे। पंकज त्रिपाठी फिनो के पहले फिकर नॉट कैंपेन का चेहरे के रूप में भी काम करेंगे। अन्य जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उसमें रामचरण डिज्नी हॉटस्टार के नए ब्रांड एम्बेसडर हो गए। वहां पर राहुल द्रविड़ पिरामल रियलिटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तहत काम करेंगे। नेक्स्ट चर्चा में थी कॉपर महसिल। कॉपर महसिल एक हम कहेंगे सिक्किम सरकार द्वारा उसको एक राजकीय मछली के रूप में उसको घोषित किया गया है। राजकीय या उसे हम स्टेट फिश के तहत सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा इस कॉपर महसिल को घोषित किया गया है। कॉपर महसिल जिसका केटेली नाम से भी सिक्किम में उसे जाना जाता है। ये मुख्यतः तीस्ता और रंगीत नदियां या उनकी सहायक नदियों में ये मछली केटली सिक्किम में पाई जाती है। इसका बाजार मूल्य भी सबसे अच्छा होता है और आमतौर पर राज्यों की जनता द्वारा उन्हें पसंद भी किया जाता है। तो सिक्किम की स्टेट फिश होगी कॉपर महसिल। कॉपर महसिल का दूसरा नाम होगा यहां पर जिसे हम केटली भी कहा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर 2015 के लिए, यहां पर 2015 का जो अनुमान है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन सकता है। तो ये यूके का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने यह अनुमान लगाया है। फिलहाल आज इंडिया का जो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है 2015 में चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद रहेगा और कुल मिलाकर टोटल इंपोर्ट में भारत का जो पार्टिसिपेशन होगा ये ऑलमोस्ट 5.9% होगा। तो एक रिपोर्ट है यूके का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में 2015 तक भारत का एक 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर के रूप में एक उजागर देश के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट बुक है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस बुक का विमोचन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया और इस बुक के ऑथर है प्रभालिन सिंह। तो प्रभालिन सिंह ने 400th बर्थ एनिवर्सरी जो 9th गुरु है सिख के तेग बहादुर उनके कमेमोरेशन पर ये शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इस बुक को रिलीज किया। डॉक्टर प्रभालिन सिंह इस बुक के जाने माने ऑथर है। जय हिंद।
Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.